वाले हैं एक समझौते की शादी। अब ऐसे में लेपाक्षी के बदन की आग और उसके यौन के प्यास कौन बुझाएगा, ये देखने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम शादी के लाल जोड़े में सजी बेहद खूबसूरत दिखने वाली लेपाक्षी को देखते हैं, जो हर नई नवेली दुल्हन की तरह अपनी पहली रात में अपने पति से चरम सुख की आस लगाए बैठी थी। लेकिन तभी बबलू वहाँ आता है, जो उस जिले का बाहुबली था और आसपास के इलाकों में उसके नाम का डंका बजता था। वो शादी के पहले ही रात में लेपाक्षी से कह देता है कि ये शादी महज एक समझौता है, क्योंकि हम किसी और से मोहब्बत करते हैं और आप हमसे कोई उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर है, और हम आपको कभी औलाद का सुख भी नहीं देंगे, लेकिन आप सिर्फ इस घर की मान मर्यादा का ख्याल रखना। और इसी तरह लेपाक्षी 3 साल बिना प्यास बुझाए बिताती है। नेक्स्ट सीन में बबलू के घर में काम करने वाला एक आदमी दिखाया जाता है, जो इन 3 सालों में लेपाक्षी से प्रेम करने लगा था। और बबलू भैया के लखनऊ जाने की खबर सुनकर वो मौके पर चौका मारने पहुंच जाता है। आज लेपाक्षी का जन्मदिन था और वो उसे एक नाइटी उपहार में देकर अभी ही पहनकर दिखाने को कहता है, जिस पर लेपाक्षी कहती है कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है, और वो नाइटी पहन लेती है। लेकिन तभी बबलू और गोपाल वहाँ आ जाते हैं और उस मजनू को अपनी इज्जत से खेलता हुआ देखकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके हथियार को खोलते हुए तेल में तल देते हैं। इसके बाद बबलू के ड्राइवर मिश्रा को दिखाया जाता है, जो खुशी से मिठाइयाँ बांट रहा था, क्योंकि उसके बेटे की लंदन में 15 लाख की नौकरी लगी थी। ये सुनकर बबलू उसे एक बार अपने बेटे से मिलवाने को कहता है। और अगले ही दिन हवेली में एंट्री होती है राज की, जो दिखने में किसी पिक्चर के हीरो से कम नहीं था। और उसे आता देखकर लेपाक्षी के सूखे हुए कुएं में एक आस जागती है, क्योंकि 3 सालों से लेपाक्षी प्यासी ही थी और वो बहुत बेकरार थी किसी से लिपटने के लिए। और राज की दमदार पर्सनैलिटी देखकर लेपाक्षी का उस पर दिल आ जाता है और वो उस पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और वहाँ बातों के दौरान हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले बबलू ने राज के पिता की टांग तोड़ दी थी और हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाया था। यहाँ लेपाक्षी की जवानी की आग में घी की एक बूंद ने तांडव शुरू कर दिया था और वो राज के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने लगती है। लेकिन राज बबलू के सामने सर झुकाकर उसे भाभी भाभी कहता है। नेक्स्ट सीन में खाना खाते वक्त बबलू राज को लंदन न जाकर अपने ही पास काम करने की सलाह देता है और साथ ही साल के 15 लाख की जगह 25 लाख देने का ऑफर देता है। और ये सुनकर राज वहाँ काम करने के लिए मान जाता है। और जब वो घर जाने लगता है तो लेपाक्षी उसके पास आकर उसे छूने लगती है और उसे सिग्नल देती है कि वो उसकी प्यास बुझा सकता है। लेकिन राज उसे कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला जाता है। और लेपाक्षी की इन हरकतों पर बबलू की नजर थी, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो भी उसे वो खुशी नहीं दे पा रहा था। यहाँ राज के घर पर उसके पिता उस पर गुस्सा हो रहे होते हैं कि वो बबलू की गुलामी ना करे और हमें और खुद को इस जंगल से निकाले। लेकिन राज के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। इतना सब सुनने के बाद भी वो अपना फैसला नहीं बदलता और वो अपने दोस्तों के पास चला आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि बबलू और लेपाक्षी के बीच के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है, इसलिए 3 सालों में उन्हें कोई संतान भी नहीं हुई है। और ये सुनकर राज के मन में भी उथल पुथल शुरू हो जाती है और उसकी आंखों में लेपाक्षी के लिए प्यार और लालसा झलकने लगती है। और अगले दिन वो बबलू को पैसे इन्वेस्ट करने के नए नए तरीके बताता है, जिसमें वो कुछ पैसों को विदेश में इन्वेस्ट करने को कहता है, ताकि कम समय में ज्यादा प्रॉफिट हो सके। इस पर कुछ देर सोचने के बाद बबलू भी उसके लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राज छुपकर लेपाक्षी के कम सिन बदन को निहार रहा। एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना। आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं, कितनी रात गुजार है तेरे इंतजार में। कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज्यादा तुम्हें चाहा है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होगी। आलम बेताबियों का कैसे तुमको बताए, दिल की पेचीदा राहें चाहे तुमको भी चाहे। ओ जानिया वे, ओ साथिया वे, ओ बेलिया वे, समझो ना कुछ तो समझो ना। हाँ, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात
आकर सुबह तक रुकने लगे। आंखों आंखों में इकरार होने लगे। बोल दो कर तुम्हें प्यार होने लगे। हमनवा मेरे तुम्हें तो मेरी सांस चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हमनवा मेरे तुम्हें तो मेरी सांस चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना।